आज क्या है, हर चीज हिजामा में, हर बीमारी का इलाज। जो कुछ भी हो रहा है भाई हिजामा करो इसका, भाई हिजामा करो इसका। भाई किसी एक्सपर्ट से मालूमात ले लो कि इससे फायदा हो रहा है या उल्टा नुकसान हो रहा है। तो तिब से मुताल्लिक, मेडिकल साइंस से मुताल्लिक अहादीस में जो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, वो उसको एज इट इज नहीं ले लेना। उसको तिब के माहिरीन और जो मेडिकल साइंस के माहिरीन हैं उनकी रहनुमाई में लेना है। समझता नहीं है ना बात को। तभी मेडिकल साइंस के जो माहिरीन हैं वो बताते हैं कलौंजी किस बीमारी में किस तरह से लेनी है, और शिफा तो है उसमें। ये तो मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया है। शहद में शिफा है, शुगर के मरीज पे पाबंदी है। अब शुगर का मरीज कह रहा है कुरान में आता है कि शहद में शिफा है और खाए जा रहा है, इन्ना लिल्लाह हो जाएगा उसका। कि आजकल ना जिसका दिल चाहता है पैसा कमाना शुरू कर देता है मेडिकल साइंस के नाम पे, रुकिया के नाम पे। बात समझ में आ रही है? आज जिसने तिब का मंजन बेचना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल वाले आए, उन्होंने कहा कि एक साहब ने फस्द नहीं होता हिजामा और खून निकालना, वो जो मरीज जा रहा है टीका लेके सिंज लेके खून निकाल रहे हैं। हदीस कोट कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फसद है, खून निकालना है, इसमें शिफा है। तो भाई फसद में शिफा है यकीनन होगी, जब पैगंबर ने फरमाया, अगर वही के जरिए फरमाया है। हिजामा के बारे में तो है कि जिब्रील ने मुझे बताया। उसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी इस हदीस की बेस पे हिजामा सेंटर खोल ले। दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जो एक्सपर्ट के बगैर और रिसर्च के बगैर आप उसको सिर्फ हदीस का हवाला देके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक इशारा दे दिया है, और वो भी वही के जरिए अल्लाह ने आपको बता दिया। अगर ऐसा ही होता जैसे हदीस में आता है कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है, तो क्या सहाबा ने हर बीमारी में कलौंजी खाना शुरू कर दी थी क्या ये हदीस सुन के? बोलो भाई। या तबीब खत्म हो गए थे उस जमाने में? कुरान में आता है शहद में शिफा है, तो मुराद यही है ना कि हर बीमारी से शिफा है। तो क्या कुछ भी होगा आप शहद खाएंगे कुरान की इस आयत का हवाला देके? अब कोई हकीम साहब क्लिनिक खोलें और शहद की मुख्तलिफ तरीकों से वो चीजें बना बना के पब्लिक में फैलाना शुरू कर दें कि कैंसर का भी इलाज है, सर दर्द का भी इलाज है, टीबी का भी मेरे पास इलाज है और शहद से इलाज करता हूं। आप कहेंगे भाई तुम्हारे पास ये तहकीक कहां से आई कि कैंसर का इस तरह से शहद में इलाज होता है, टीबी का इस तरह से इलाज होता है? वो क्या तहकीक की जरूरत नहीं है, कुरान पुकार पुकार के कह रहा है कि शहद में क्या है, शिफा है। तो उससे क्या 1400 साल से कह रहा है कुरान। तो क्लिनिक आज खुल रही है? नहीं यार ये बात, क्लिनिक तुम्हारी आज खुल रही है ना। कुरान ने इशारा दे दिया है, बाकी किस तरह से शिफा होगी, बीमारी से भी कौन सी बीमारियां मुराद हैं। देखो कुरान और सुन्नत में जब भी कोई लफ्ज कुल के साथ कहा जाता है ना, हर का लफ्ज, तो ये हर इजाफी होता है, ये हकीकी नहीं होता। इसको समझो जरा। इजाफी का मतलब ये होता है किसी चीज के मुकाबले में कहा जा रहा होता है। मैं मिसाल से बात समझाता हूं, खोपड़ी शरीफ में इंशाअल्लाह आ जाएगी। कुरान में आता है कि मलका सबा ने कहा, ये जो हुदहुद था ना, इसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आके बताया कि एक औरत है जो बादशाह बनी हुई है, व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन, हर चीज दे दी अल्लाह ने उसको। क्या कर दिया है? हर चीज दे दी है। तो क्या मतलब हर चीज थी उसके पास? जाहिर है हर चीज तो अल्लाह ही के पास होती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीनों में और आसमानों में है, तमाम शय अशिया उसका तने तनहा कौन मालिक है? अल्लाह मालिक है। उधर कुरान कह रहा है वऊतियत मिन कुल्ली शैइन, हर चीज हमने उसको दे दी थी। तो भाई यहां हर चीज या कुल्लुन का मतलब तमाम का मतलब, ये इजाफी का मतलब बास चीजों के मुकाबले में किसी चीज को मलहूज रख के तमाम कहा जा रहा है। यानी गवर्नमेंट चलाने के लिए जो जरूरी लवाजिमात होते हैं, एक कामयाब हुकूमत चलाने के लिए जो असबाब और वसाइल उस जमाने में चाहिए, उस जमाने के लिहाज से हुकूमत चलाने के तमाम असबाब और वसाइल अल्लाह ने उसको दिए थे। ये मतलब नहीं है कि वाकई हर चीज दे दी, उसके बाद टैंक भी थे, तोप भी थे, वरना तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जाता तो वो क्यों आ जाती सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुज़ाकरात के लिए? वो आई इस चक्कर में, उसको पता था कि अगर ये हक पर हैं तो ये गालिब आएंगे और हम में इज्जतदार लोगों को रुसवा कर देंगे, फतेयाब होके दाखिल होंगे। जो जिसके पास हर चीज होती है वो थोड़ी डरता है। तो इसी तरह याद रखो, जब भी हदीस में आता है इसमें हर बीमारी से शिफा है, इसमें हर चीज का इलाज है, तो वहां हर का मतलब ये नहीं होता जो हम समझ रहे हैं। चंद कॉमन बीमारियों को मलहूज रख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता है कि जो आम तौर पे बीमारियां होती हैं उनमें हर बीमारी की शिफा किसमें है? कलौंजी में या शहद में है। और वो भी मुबहम हदीस है
किस तरह से है ये नहीं बताया, ये भी नहीं बताया किस तरह से। एन मुमकिन है इससे मुरादो बाज बीमारियों की जो बेस है ना, जितनी भी बीमारियां हैं उनकी कुछ बेस होती हैं, कुछ बेस। देखो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये तमाम चीजें आम तौर पर जो बढ़ती है मोटापे से बढ़ती है ना। तो अब अगर मैं कहूं कि तुम अपना मोटापा ठीक कर लो, हर बीमारी से शिफा है, डॉक्टर कहते हैं ना, यार क्या करें। देखो आप थे गोल, लंबाई और चौड़ाई क्या थी आपकी, बराबर। आप गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द रहता है, डॉक्टर साहब मुझे शुगर का खतरा है, पता नहीं चक्कर आते हैं, ये होता है वो होता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारी तमाम बीमारियों का इलाज इसमें है कि तुम वजन कम कर लो। बल्कि डॉक्टर ये कहेगा आजकल तमाम बीमारियों का इलाज ये है कि लोग अपना वजन कम कर, कहते हैं ना डॉक्टर। तो क्या तमाम का मतलब क्या होता है? अब आपके सर पे बाल नहीं उग रहे, बीमारी है, तो क्या वजन कम कर लो बाल उगाएंगे? मैं हदीस को एक्सप्लेन करने के लिए ये मिसालें दे रहा हूं भाई। डॉक्टर जब कहता है हर बीमारी से शिफा है, तो उसका हर का मफहूम ये नहीं होता कि कायनात में एड्स का भी इलाज भी इसी में है कि आप वजन कम कर लें, या टीबी हुई है तो इसका इलाज भी इसी में है। भाई बहुत सारी कॉमन बीमारियां, उन कॉमन में से तमाम बीमारियों का इलाज किस में है कि आप अपना वजन कम कर लें, जो कॉमन बीमारियां हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है, तो वहां हर का मफहूम भी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन मुबारक में उस जमाने के लिहाज से एक महदूद मफहूम है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसी वजह से सहाबा ने इस हदीस का ये मतलब नहीं समझा कि अब हमें जो भी बीमारी होगी हम कलौंजी की फक्कियां खाना शुरू कर देंगे। तो सहाबा हदीस को ज्यादा समझते थे या हम समझते हैं? बोलो ना। तो कहीं देखा सहाबा के दौर में किसी हकीम ने कोई क्लिनिक खोली हो और हर चीज में कलौंजी डाल डाल के इलाज कर रहे हैं उसका? आज क्या है, हर चीज हिजामा में हर बीमारी का इलाज। जो कुछ भी हो रहा है भाई हिजामा करो इसका, भाई हिजामा करो इसका। भाई किसी एक्सपर्ट से मालूमात ले लो कि इससे फायदा हो रहा है या उल्टा नुकसान हो रहा है। तो तिब से मुताल्लिक, मेडिकल साइंस से मुताल्लिक अहादीस में जो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, वो उसको एज इट इज नहीं ले लेना, उसको तिब के माहिरीन और जो मेडिकल साइंस के माहिरीन हैं उनकी रहनुमाई में लेना है। समझता नहीं है ना बात को? तभी मेडिकल साइंस के जो माहिरीन हैं वो बताते हैं कलौंजी किस बीमारी में किस तरह से लेनी है, और शिफा तो है उसमें, ये तो मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया है। शहद में शिफा है, शुगर के मरीज पे पाबंदी है। अब शुगर का मरीज कह रहा है कुरान में आता है कि शहद में शिफा है और खाए जा रहा है, इन्ना लिल्लाह हो जाएगा उसका। ना कुरान गलत है ना शहद में शिफा, ये भी नहीं है कि शहद में शिफा नहीं है, लेकिन शुगर के मरीज शहद हजम करने की सलाहियत नहीं रखता। शुगर खुद भी तो बहुत सी चीजों में ताकत कुव्वत का जरिया बनती है ना। आप ही के अपने वजूद खराब हो गए तो उसमें फिर इंसान अपने आप को बुरा कहे। तो मैं ये इतनी लंबी डिटेल मैंने इसलिए बयान की है मेरे भाई कि आजकल ना जिसका दिल चाहता है पैसा कमाना शुरू कर देता है मेडिकल साइंस के नाम पे, रुकिया के नाम पे। रुकिया के नाम पे भी बहुत हो रहा है, बार बार मैं बताता रहता हूं। आप जब भी किसी आमिल से कहेंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि इस पे जादू है, तो दो जवाब देगा। एक ये कि क्या जादू बरहक नहीं है, नंबर दो हमने ये इल्म किया हुआ है। ये इतना फैल रहा है ना अमलियात कि हम चीख चीख के थक गए, मगर फैले ही जा रहे हैं, लोग नहीं हमारी बातों पे अमल कर रहे। क्या हो गया मेरे भाई? आप पे भी लग रहा है जादू है। मुसलमान कभी, इनको नहीं कह रहा, आम नॉर्मल बात कर रहा हूं, मुसलमान जब तक जादू टोनों में और अमलियात में पड़ा रहेगा ना, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अंग्रेज के को कोई परेशानी आती है वो उसके असबाब पे गौर करता है कि ये परेशानी घर में क्यों आई, ये हमारी कौन सी हमाकत है कि कंट्री में ये परेशानी आई या घर में ये परेशानी आई। मुसलमान के पास जब कोई परेशानी आती है तो कोई बुजुर्ग उसको बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू है, तो जिंदगी बर्बाद तुम्हारी, अब गए काम से, अब कभी भी तुम ठीक नहीं होगे। समझते हो? बस गए, बर्बाद हो गई जिंदगी। जिस कमबख्त आमिल के पास कोई खातून चली गई ना कि मेरी शादी नहीं हो रही, जादू किया हुआ है। अब उसका हल ये नहीं है, उसके असबाब पे गौर करना चाहिए ना। लड़के मार्केट से, अच्छे लड़के जो शादी के काबिल मार्केट से शार्ट हैं, वो कर नहीं रहे, लड़कियों की भरमार है। तो हल ये था कि किसी की दूसरी बीवी बन जाओ, वो जहर का प्याला पी लेगी, दूसरी बीवी नहीं बनेगी। और नहीं मुझ पे कुछ किया हुआ है किसी ने, तो बर्बाद करो अपनी जिंदगी आमिल। और ये आमिर खुद ही लट्टू होगा थोड़े दिनों में, देखना, ये खुद भगाएगा तुम्हें घर से। आमिल और बेगैरती एक चीज के दो नाम है, याद रखो, खूब समझ लो। और मेरे सामने खुदा, मुझे डिप्रेशन में जाता हूं मैं, गुस्सा आता है, मेरी रक्त दिमाग की फड़कने लगती है इन आमिलों का सुन। खुदा की कसम, जिसके चेहरे पे ज्यादा नूर है ना वो बड़ा शैतान है आमिलों में, क्योंकि चेहरे को कैश करा रहा है वो बेगैरत। और अगर इनमें कोई नेक है, बाज नेक भी होते हैं, मैं गुलूव नहीं करता किसी की मुखालफत में,
गुलूब नहीं करता। मैं कह सकता था सारे फ्रॉडी होते हैं ना, कुछ नेक भी होते हैं, लेकिन उलूम उनके पास भी नहीं होते। होता यह है कि वो अमलियात कर करके उनकी ऊपर की खोपड़ी क्या हो जाती है, आउट। उसकी वजह से कुछ नहीं होके भी उनको नजर आ रहा होता है कि इस पे जिन्न है, इस पे जादू है। वो उसका अपना दिमाग भाई बुजुर्ग का भी तो दिमाग खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता? बुजुर्ग भी मेरे भाई इंसान होता है। गर्मी जब होगी तो बुजुर्ग को गर्मी लगेगी, सर्दी होगी तो बुजुर्ग को सर्दी लगेगी। वो कोई रबड़ का बना हुआ, लोहे का बना हुआ नहीं होता। तो जब वो चिल्ले काटेगा बैठ के अमलियात सीखने के लिए, तो उसका सबसे पहला असर क्या होता है? देखो, इंसान दिमाग हमेशा उसी का नॉर्मल होता है जो नॉर्मल लाइफ गुजारे, जैसे सब गुजारते हैं। जो आम नॉर्मल लाइफ से हटेगा, सबसे पहले उसकी खोपड़ी क्या होगी, आउट होगी। इसमें बुजुर्ग और गैर बुजुर्ग सब बराबर हैं। तभी तो हम लोगों से कहते हैं बुजुर्ग बनने के लिए नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जरूरी है। अबे क्या हो गया मेरे भाई? देखो, जो ज्यादा पड़ा हुआ है ना, तस्बीह सुबह लगा हुआ है, दोपहर भी, और फिर हर वक्त बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और ना लोगों से मेल मिलाप, और बिल्कुल हर वक्त तिलावत दुआ। होते नहीं ऐसे आजकल बुजुर्ग, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हर वक्त और बस अल्लाह 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 अल्लाह। तो थोड़े दिनों में यहां से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई बुजुर्ग हो सकता है? आप तहज्जुद में रोते भी हैं, लेकिन अपनी अज़वाज के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सहाबा से हंसी मजाक भी कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुड़सवारी भी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजी भी कर रहे हैं, आप शादियां भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आज जब बुजुर्ग बनेगा तो सबसे पहले शादी लेस, कि नहीं हजरत जी को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, रिश्ता मिश्ता, ये हजरत को यार किन चक्रों में डाल रहे हो मुफ्ती साहब, खुद तो बर्बाद हो गए, हजरत जी को भी बर्बाद कर रहे हो। नहीं ये बात समझ में। बाज दफा हजरत जी शादी नहीं करते, अल्लाह माफ फरमाए, फिर वो आगे मैं सेंसर बोर्ड भी हमारे बयान में बैठा होता है, मैं खुद ही सेंसर कर देता हूं। कितने वाकयात ऐसे हुए हैं। खैर, नॉर्मल लाइफ, नेचुरल लाइफ। देखो, ये जो इबादत है ना, ये भी नॉर्मल और नेचुरल है। जो नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ये भी नेचुरल है। जो ये नहीं करते वो भी, उनकी सेटिंग भी आउट हो जाती है। गोरे की सेटिंग ही तो आउट हुई हुई है ऊपर से, तभी तो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है, निकाह को खत्म करके जिना को, अब्बा ओल्ड हाउस और हुकूक की बात फिर भी कर रहा है। विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अबे कैसे ह्यूमन राइट्स है? बीवी को एक कप चाय तो पिला दे। नहीं जी ह्यूमन राइट, तो खोपड़ी आउट होने की तो अलामत है। यार मुझे एक बात बताओ, नहीं बताओ रहने दो, ये बात मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूं ना, इसलिए मैंने ये पूछ रहा आपसे। अगर खोपड़ी आउट ना हुई होती तो होमोसेक्सुअलिटी को कम से कम लॉ का हिस्सा नहीं बनाते। ये तो गधे घोड़े भी ये काम नहीं करते। अच्छा, मुझे बाज लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आपकी रिसर्च पूरी नहीं है, जानवरों में भी है ये अमल। देखो, जब किसी चीज को हलाल करना होता है ना, ये बड़ी ताकतों ने, तो रिसर्च के नाम पे कुछ भी बना के पेश किया जा सकता है। जो आम चीजें होती है ना, वो अल्लाह ने लोगों से ओझलनी रखी होती हैं। आप भी इस इंसानों में पैदा हुए, इंसानों में बड़े लाखों जानवरों को आपने देखा होगा, कभी आपने मेल को मेल के साथ क्रॉस होते हुए नहीं देखा। अब पता नहीं कौन से अफ्रीका के जंगल से किसी बंदर की वीडियो बना के उन्होंने यूट्यूब पे शाया कर दी कि देखो ये भी होता है। तो ये हमें क्यों नजर नहीं आ रहा? सारी दुनिया को क्यों नजर नहीं आ रहा? चंद साइंसदानों को क्यों नजर आ रहा है ये? तो ये तहकीकात हमारे सामने पेश मत किया करो। ये मेल का मेल की तरफ मैलान और औरत का औरत की तरफ, ये गधे घोड़े भी ये काम नहीं करते। अब किसी गधे की रिपोर्टें हमारे सामने अगर साइंसदान पेश कर देंगे, उस रिपोर्ट को उठा के हम दीवार पे मार देंगे, हम कहेंगे इसके लिए रिपोर्टें पेश करने की जरूरत नहीं है। तो सुबह शाम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक न्यूट्रल आदमी ने आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी होगी, ना किसी गांव में, ना किसी सहरा में, ना किसी देहात में। हमारे यहां तो गधे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, एक भी गधा ऐसा नहीं है, गधा होने के बावजूद एक भी गधा ऐसा नहीं है। पता नहीं कहां से जंगलों में कौन से गधों की रिपोर्टें मिल गई हैं। तो इन रिपोर्टों से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। जैसे डार्विन ने जब कहा ना बंदर से इंसान बना है, तो रिपोर्टें वो भी ले आया था बहुत सारी, कि वो एक ढांचा दरियाफ्त हुआ है, वो आधा बंदर है आधा इंसान है, नीचे से वसीम भाई लग रहा है, ऊपर से बंदर लग, इस तरह की जो ना उन्हें निकाले हैं। वहां सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि तुझे एक फलान जगह क्यों मिल रहा है? ये तो करोड़ों नस्लें होनी चाहिए थी, करोड़ों ढांचे होने चाहिए थे जो बंदर से इंसान की तरफ आते हुए रास्ता तय करके आए हैं। तो करोड़ों ढांचे होने चाहिए ना उसके। वो एक साइंटिस्ट को अफ्रीका के जंगल में, एक को अंटार्कटिका में क्यों मिल रहा है? अबे नहीं आ रही बात समझ में? तो ये तहकीके इल्म के लिए ना सबसे पहले क्या चाहिए? खोपड़ी। बार बार मैं बताता हूं ना, हमारे फरमाया करते थे जितना इल्म हो ना उससे 10 गुना ज्यादा अकल होगी तो इस इल्म का फायदा है। अकल के बगैर जब इल्म आता है ना तो वो इल्म गुमराही का जरिया बनता है। ये हो नहीं सकता कि इंसान खुद ब खुद बन के आ गया हो, या कोई सेल खुद ब खुद वजूद में आ गया हो। कहते हैं ना एक सेल था उससे ये डिवाइड होते चले गए, ये मुमकिन नहीं है।
नामुमकिन। नर मादा कैसे बन गए? उनके मिलाप से मां की छातियों में दूध कैसे आ गया? फितरत ने इतनी ज़हीन है कि अपने आप को ऐसा डिजाइन कर लिया। इट इज इम्पॉसिबल मेरे भाई, ये मुमकिन नहीं है, चाहे सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक हो जाएं। अल्लाह मियां तो इससे बड़ी बातें कर रहे हैं। अल्लाह मियां कहते हैं लन यखलुकु ज़ुबाब। तुम कह रहे हो फितरत ने अपने आप को बना लिया, तुम सारे साइंसदान मिलके एक जानदार मक्खी नहीं पैदा कर सकते? नहीं यही बात समझ में। और कह रहे हो मक्खी खुद ब खुद पैदा हो गई है भाई, और मक्खी से अजीब चीज इंसान है, वो भी ऑटोमेटिकली हो गया। नहीं हो सकता। तो बात से बात चलती है, क्या करें यार। क्याम ताम वो पहले टॉपिक मुकम्मल करूं, ये जो मैं लेके चल रहा था। अबे यहां जो आया था ना मैं, ये डार्विन से पहले किधर था मैं? रिवर्स का बटन थोड़ा सा करना। डार्विन से पहले मैं किधर था? हैं जिन जिन्नात पे नहीं, उसके बीच में किसी टॉपिक पे चल रहा था मैं। बड़े मसाइल हैं यार पाकिस्तान। लोग कहते हैं मुझसे साहब का हाफजा खराब हो गया, तो इतने सैकड़ों लोग बैठे हुए उनको भी याद नहीं, तो फिर हम में आप में क्या फर्क है। तो जिन चुड़ैल भूत की बात चल रही थी, अमलियात की बात चल रही थी, तो मैं इनके खिलाफ, हाँ मैं ये कह रहा था कि सारे आमिल 2 नंबर बोलो नहीं होते, कुछ 1 नंबर होते हैं, लेकिन अमली ऊपर की सेटिंग आउट। अब लोग कहते हैं इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये सेटिंग कैसे आउट हो गई? तो बुजुर्ग को जब सर्दी हो तो सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी, गर्मी हो तो गर्मी लगेगी कि नहीं। ये कोई कहे कि बुजुर्ग हो के सर्दी कैसे लग रही है? सर्दी लगना इसकी अलामत है कि बुजुर्ग माहौल के असरात बोलो कबूल करते हैं। गर्मी होगी तो बुजुर्ग को भी गर्मी लगेगी, इसका मतलब बाहर के असरात बुजुर्ग कबूल कर रहे हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ, दिमाग पे चोट लगी, तो दिमागी तवाजुन बिगड़ने का भी खतरा होता है कि नहीं होता? अब कोई कहे ये चूंकि नेक है, इनके सर पे जितनी कॉक की गेंद भी खींच के मार दोगे इनको कुछ नहीं होगा। भाई होगा, इसका बुजुर्गी से कोई ताल्लुक नहीं है। बुजुर्गी तो अमाल को कहते हैं ना। तो ऐसा ही याद रखो, जो जिन चुड़ैल भूत भगाने के लिए चिल्ला कशी करते हैं, अमलियात करते हैं, वो चूंकि नॉर्मल रूटीन पे नहीं होते, तो जो भी नॉर्मल रूटीन पे नहीं होगा उसकी ऊपर की खोपड़ी क्या होगी मेरे भाई? आउट। अच्छा, बहुत से आमिल कह सकते हैं हम तो नॉर्मल रूटीन पे, हम सुबह उठते हैं, जॉगिंग करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नहा धो के ये करते हैं वो करते हैं। भाई देखो, बाज दफा रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है आपकी, लेकिन एक तसव्वुर दिमाग में रख के जब चेंज होती है ना, तो थोड़ी सी चेंज ही दिमाग की को आउट करने के लिए काफी होती है। मिसाल के तौर पर मैं 100 दफा सुबह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर तस्बीह पढ़ूं अल्लाह को राजी करने के लिए, 100 के बजाय 1000 दफा भी पढ़ूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि दिमाग और सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 100 दफा ये तस्बीह पढ़ूंगा ये सोच के कि मुझे जिन्नात भगाने का इल्म आ रहा है, आई बात समझ में? ये तसव्वुर कायम करके कि मुझे, अब मैं आमिल बन रहा हूं, अब मुझे जिन चुड़ैल भूत पे पावर आ रही है, अब मैं हिसार का, यही इनके ना दिमाग में ये चीजें इनके उस्ताद बता रहे होते हैं कि तुम जब यूं करके ये तस्बीह 100 दफा या 1000 दफा सुबह पढ़ोगे तो यूं जिन चुड़ैल भूत तुम्हें नजर आना शुरू होंगे, फिर देखना उस दिन एक साया आएगा, वो साये पे तुम कंट्रोल करना। जब ये तसव्वुर में 50 दफा भी काफी है ऊपर की खोपड़ी आउट करने के लिए। नहीं है बात समझ में? क्योंकि ये नॉर्मल इंसान का काम है ही नहीं। कोई इस तरह से ना जिन पे कंट्रोल होता है, ना चुड़ैलों पे कंट्रोल होता है, ना कोई हिसार विसार इस तरह से आते हैं इंसान। तो आमिल लोग पता है क्या करते हैं? जो नेक आमिल हैं, बहुत थोड़े हैं लेकिन कुछ हैं भी नेक, वो क्या करते हैं? वो जब बैठ के चिल्ले पड़ते हैं कि इस तरह मुझे जादू टोना आ रहा है, आ तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन जब कोई चीज है आ ही नहीं रही है और आप तसव्वुर करो कि आ रही है, तो तसव्वुर की वजह से दिमाग क्या होगा? तसव्वुर की दुनिया इतनी मजबूत है ना, आपकी खोपड़ी को सीधा करने के लिए भी, उल्टा करने के लिए भी, कि तसव्वुर के साथ थोड़ा जिक्र सही सिम्त में होगा बहुत फायदा पहुंचाएगा, गलत सिम्त में होगा खोपड़ी आउट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं अक्सर बताता हूं ना, जो सूफिया किराम है, मशाइख इज़ाम है, उनमें एक तस्बीह जिसको इस्बात और नफी का जिक्र कहा जाता है, हम भी करते थे, वो अब भी कभी मौका मिलता है तो करते हैं, सुन्नत नहीं है वो, लेकिन उस तसव्वुर के जमाने से फायदा ये होता है कि थोड़े जिक्र में फायदा बहुत ज्यादा। जिक्र के 2 मकसद हैं, एक अल्लाह को याद करना और एक दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना। तो जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह तसव्वुर के साथ, कि मेरे दिल से ला इलाहा पे तसव्वुर करें, अल्लाह के सिवा हर चीज की मोहब्बत निकल रही है, और इल्लल्लाह का मतलब सिर्फ अल्लाह जा रहा है मेरे दिल में। इस तसव्वुर के साथ जब आप 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो जो अल्लाह की मोहब्बत जितनी मजबूती से पैदा होती है दिमाग में, अल्लाह की मोहब्बत का जो तसव्वुर बनता है वो बगैर ध्यान के पढ़ने से, 1000 दफा पढ़ने से भी नहीं बनता। वो मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो किसी आदमी की खोपड़ी सही काम नहीं कर रही, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता, तभी तो खोपड़ी सही काम नहीं कर रही ना। अबे एक आदमी W11 में बैठा है,
मुझे पता है W11 लांडी नहीं जाती, लेकिन मिसाल लांडी की अच्छी है और बस W11 अच्छी है, तो मैं मिसालों में W11 को लांडी पहुंचा देता हूं मैं, हालांकि वैसे जाती नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मुझसे साहब आप कराची में जिंदगी गुजर गई, आपको ये नहीं पता W11 लांडी नहीं आती है। तो स्टेशन लांडी का बताने में मजा आता है क्योंकि यहां से बहुत दूर है, और बस W11। तो एक आदमी W11 में बैठा है, लांडी जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि उसी सीट से उसको मोहब्बत हो गई, सीट खरीदने के चक्कर में लगा हुआ है भाई, पैसे हैं नहीं। लोग कहते हैं ना मुफ्ती साहब किराए के घरों पे रहना पता चलेगा, बड़ा मुश्किल काम है हर महीने किराया देना, अपना घर होना चाहिए। तो उन लोगों से कहता हूं कि तुम्हारे पास हर महीने किराया देने के पैसे हैं नहीं, और घर कैसा होना चाहिए अपना। ये तो सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपना घर अगर इजाफी अल्लाह ने बहुत पैसा दिया तो मैं फिर मना थोड़ी करता हूं, मैं सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं फिर आखिरी दर्जे में। और मेरे बयान सुन के इतराज उनको होता है जो किराया देने के पैसे नहीं है, कह रहे यार घर तो अपना ही होना चाहिए। तो तुम्हारे पास जब पैसा नहीं है तो मुसाफिर खाना है मेरे भाई, किराए पे रहते रहो, मजे उड़ाओ, उसको पेट काट काट के नहीं प्रॉपर्टी बनाओ। थोड़े दिनों में जनाजा उठने वाला है। खैर, आपने क्या किया कि सीट पे बैठे हुए हैं, आपने कहा ये सीट कितनी अच्छी है, चिपक गए सीट के साथ, दोस्तों को फोन करके बता रहे हैं मुझे W11 में खिड़की वाली सीट मिली, फख्र भी कर रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त सीट मिली है, टेक लगा के जा रहा हूं। मेरे साथ जो अंकल बैठे हुए हैं बदबू भी नहीं आ रही उनसे, गुटखा भी नहीं खा रहे, वो बड़ा मजा आ रहा है, वाह। तो आपका दोस्त थोड़ी देर में फोन करके कहेगा मुझे लगता है तेरी ऊपर की सेटिंग आउट हो गई है। और फिर आप सीट पे बैठ के ये भी कह रहे हो कि भाई जो W11 में सफर नहीं कर रहे, जो पैदल आ रहे हैं वो भी इसे बेगैरत हैं, उनके पास W11 के पैसे नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो यूं हैं, वो यूं हैं, तो वो भी कहेंगे हम बेगैरत है नहीं है, तेरा दिमाग ऊपर से क्या हो गया है खराब, कि तो आगे जाके स्टेशन पे उतर जाएगा। इस सफर को तू क्या समझ रहा है, अपनी बस समझ रहा है, अपनी सीट समझ रहा है। तो जब इंसान दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझता तो ऊपर की सेटिंग क्या होती है, आउट। उसको सही करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का सूफिया कराम जिक्र करवाते हैं, उस सेटिंग को ठीक करने के। तो एक जिक्र का नॉर्मल तरीका है, जो सुन्नत तरीका तो वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, दिमाग में तसव्वुर रखो। एक है कि ज़र्ब लगाओ, ये सुन्नत नहीं है, इसको सुन्नत समझना बिदअत है। लेकिन इस प्रैक्टिस से होता ये है, अमली प्रैक्टिस से, कि बहुत जल्दी ये तसव्वुर कायम होना शुरू हो जाता है कि ला इलाहा, मोहब्बत के लायक, इबादत के लायक सिर्फ कौन है, अल्लाह। तो जब आप 1 साल तक ये करते रहेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत दिमाग में रच जाएगी और दुनिया को मुसाफिर खाना समझना शुरू कर देंगे कि जाना उसके पास है, दिल कहां लगा रहे हैं, इधर। तो इस जिक्र से, थोड़े जिक्र से भी जो खोपड़ी घूमी हुई थी वो अपनी सेटिंग पे आ जाएगी। लेकिन यही जिक्र आप गलत तस्वुर के साथ करना शुरू कर दें कि आपको ये किसी ने बता दिया ये वाला जिक्र करोगे तो तुम रूहानी आमिल बन जाओगे या जिन चुड़ैल भूत। मैं छोटा था ना तो एक आमिल ने मुझे कहा कि आंखें बंद करके बैठो, तस्वुर करो। हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं आया ना। उसने कहा जिन है तुम्हारे करीब। एक और बच्चे को कराया, उसको नजर आना शुरू हो गए। क्योंकि जब आप अगले के दिमाग में डालोगे ये बात कि कोई अमल हो रहा है, तो नहीं भी हो रहा होगा उसको लगेगा कि हो रहा है।